अगर तुम स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे देखने जा रहे हो लेकिन तुमने डेयर डेविल और फिनिशर नहीं देखी तो तुम्हें फिल्म समझ में नहीं आएगी। तो आज तुम्हें मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा डेयर डेविल और फिनिशर की, जिसको देखने के बाद तुम उससे मास्टर हो जाओगे। डेयर डेविल की कहानी की शुरुआत होती है जब वो 9 साल का था। उसके पिता जैक मैडॉक एक बॉक्सर थे और उसी से उनका घर चलता था। इसी दौरान मैट का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और एक केमिकल उसकी आंख में चली जाती है और कुछ समय बाद उसे रियलाइज होता है कि उसकी आंखें भले ही काम नहीं कर रही है, वो अंधा हो चुका है, लेकिन उसके सारी सेंसेस सुपर ह्यूमन लेवल पे इनहेंस हो चुकी हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही जैक मैडॉक अपनी बॉक्सिंग का एक मैच फिक्स करते हैं और हारने के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बेटे को खुश होता देखने के लिए वो ऑडियंस को एटलीस्ट अपने पिता के लिए चीयर करता हुआ सुन पाए। इस मूवमेंट के लिए वो मैच जीतने का डिसाइड करते हैं। इसके रिजल्ट में मैट के पिता जैक मैडॉक को मार दिया जाता है और उस टाइम के बाद से मैट एक ऑपरेशन में रहने लगता है। यही ऑपरेशन में उसकी मुलाकात स्टिक नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि किसी अपकमिंग खतरे के लिए लोगों को ट्रेन करना चाहता है। स्टिक भी मैट के जैसा अंधा है, इसलिए वो मैट को अपने अंदर ट्रेन करता है। बट एज सुन एज मैट को रियलाइज होता है कि स्टिक में मोरालिटी नहीं है, वो लोगों को मारने के लिए भी रेडी है। जिसके बाद मैट और स्टिक दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। इतनी ट्रेनिंग मिलने के बाद भी मैट कभी अपनी ट्रेनिंग और इनहेंस एबिलिटी का यूज नहीं करता है, बल्कि वो लॉ की पढ़ाई करता है, जहां उसकी मुलाकात फॉगी नेल्सन से होती है और दोनों मिलकर साथ में नेल्सन और मैडॉक लॉ फॉर्म स्टार्ट करते हैं, जहां पर मैट अपने इनहेंस एबिलिटी से सामने वाले के हार्ट बीट को सुनकर ये पता कर लेता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बट ऑब्वियसली सुनर उसे रियलाइज हो जाता है कि भाई वो तो अंधा है लेकिन उसके साथ कानून भी अंधा है। जिसके बाद वो कुछ केसेस में विजिलेंट का मास्क लगाकर जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है। बस उसका एक ही रूल होता है, भाई वो किसी को भी जान से नहीं मारेगा। उसके पास पहला केस आता है कैरन पेज का, जो कि खून के केस में फंस जाती है। मैट मैडॉक उसका स्टेटमेंट सुनते ही समझ जाता है कि वो सच बोल रही है और वो डिसाइड करता है कि वो दोनों केस लड़ेंगे। कैरन यूनियन इलाइट नाम की कंपनी में एज सिक्योरिटी काम करती है। उसको एक फेक केस में फ्रेम किया जाता है क्योंकि उसके पास यूनियन इलाइट के करप्शन के बारे में कई सारे डिटेल हैं जो कि पूरी कंपनी को बंद कर सकती हैं। जब ये डिटेल लेने के लिए कैन अपने घर जाती है तो उस पर अटैक होता है, बट लकली मैट वहां पे मास्क लगा कर पहुंच जाता है और उन सभी अटैकों को मारकर भगा देता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद यूनियन इलाइट के अगेंस्ट जो भी जानकारी थी वो मैट और फॉगी को दे देती है, जो कि बाद में प्रेस में रिलीज किया जाता है और कैरन के सारे एलिगेशन हट जाते हैं। बट सिंस कैरन के पास इस केस के लिए देने के लिए इनफ पैसे नहीं थे तो डिसाइड करती है कि मैट और फॉगी के लिए लॉ फॉर्म में फ्री में काम करेगी और उनकी मदद करेगी। उधर दूसरी तरफ न्यूयॉर्क बैटल के चलते पूरा शहर चाओस में है और हेल किचन के सारे क्राइम लॉर्ड इसी मौके पर फायदा उठाकर अपने अकॉर्डिंग सिटी को रिबिल्ड करना चाहते हैं। इसमें मैडम गाव, जो कि हैंड के नाम से एक एसिड ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है, द रशियन नूबू, लीलैंड ऑनर्स, जेम्स वेस्ली जो कि किंगपिन का आदमी है, ये सब इनको मैन इन ब्लैक मतलब मैट मैडॉक के एग्जिस्टेंस से दिक्कत होने लगती है क्योंकि विजिलेंट बनकर उनके ही लोगों को ये मार कूट रहा था। जिसके बाद रशियन मैट पर अटैक करते हैं और उसे घायल कर देते हैं। जिसके बाद मैट की बॉडी एक नर्स क्लेयर टेम्पल को मिलती है जो कि उसकी मरहम पट्टी करती है। लेटर रिकवर होने के बाद एक केस के दौरान मैट को रियलाइज होता है कि ज्यूरी मेंबर को ही धमकाया जा रहा है और स्लोली उसको ये भी पता चलता है कि यूनियन इलाइट वाले जो केस था, जो वो खून था, उसके पीछे वही आदमी है जो कि ज्यूरीज को धमकी दिलवा रहा है। इन सब का पता करने के बीच उसकी कई सारे एक्शन सीक्वेंस होते हैं, मारकुटाई होती है और रिवील होता है कि भाई इसके पीछे विल्सन फिस्क हैं, जिसको क्राइम की दुनिया में एज किंगपिन बुलाते हैं। न्यूयॉर्क बैटल के किंगपिन भी पूरी सिटी को अपने अकॉर्डिंग रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। उसके अंदर ना ही सिर्फ क्रिमिनल बल्कि कई करप्ट पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं। विल्सन फिस्क सामने से एक नॉर्मल बिजनेसमैन लगता है। उसकी एक लव इंटरेस्ट वेनेसा भी है जो कि एक आर्ट गैलरी में काम करती है। डीप इनसाइड विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन रेंज से भरा हुआ है जो कि अपने किंगपिन रेवेन से भरा हुआ है जो कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा का रिजल्ट है। बचपन में उसके मोटापे के चलते विल्सन फिस्क को बहुत बुली किया जाता है। उसके पिता उसके रिजल्ट पे बस उसको गुस्सा और नफरत दिखाया करते थे। उसके घर का भी हाल खराब था क्योंकि फिस्क का बाप एक पियक्कर था। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस भी घर में हर रोज उसे देखने को मिलता था, अपनी माँ के साथ देखने को मिलता था।
जिसके बाद अपनी माँ को एक दिन डिफेंड करने के चक्कर में फिस्क ने अपने ही पिता को मार दिया और यही सारे ट्रॉमा उसके करंट पर्सनैलिटी को शेप किए हुए हैं। अभी के लिए वो हेल किचन को रिबिल्ड कर रहा है और कई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पर मैट चाहता है कि किंगपिन तक नहीं पहुंच पर मैट चाहकर भी किंगपिन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके लिए वो शहर में हर गुंडे की मार कुटाई कर चुका है। कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में बाहर निकल पाए, जिसके लिए उस शहर में हर गुंडे की मार कुटाई कर रहा है, ताकि कहीं से भी कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में बाहर निकल आए। और ये बात किंगपिन को पता चल गया, इसलिए वो हर एक पॉसिबल वे में मैन इन ब्लैक को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कभी खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि कभी रशियन तो कभी द हैंड तो कभी पुलिस का यूज कर रहा है। पर हाँ, यहाँ किंगपिन का एक बड़ा सामना डेयरडेविल से होता है, जिसमें मैट बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद इवन फॉगी को भी पता चल जाता है कि भाई मैट ही मैन इन ब्लैक या फिर डेयरडेविल ऑफ हेल किचन है। यही मैट मैडॉक को भी रियलाइज होता है कि विल्सन फिस्क के जो कपड़े थे वो बुलेट प्रूफ थे, इवन नाइफ से भी उस पर कट नहीं लगे थे। जिसके बाद वो पता लगाता है कि हेल किचन में बस मेलविन पोर्टर ही एक ऐसा बंदा है जो कि ऐसे सूट बना सकता है। जिसके बाद मैट मैडॉक खुद के लिए उससे अपना सूट बनवाता है। विल्सन फिस्क को फिर अपने लोगों से लगातार धोखे मिलने लगते हैं, जिसमें वो कंफ्यूज और रेंज से भर जाता है और मैट मैडॉक उसके पास आ रहा होता है। जिसके बाद फिस्क को मैन इन ब्लैक का बिल्कुल नए सूट के साथ फिर से सामना करना पड़ता है। इस पर मैट किंगपिन को हरा देता है और यूनियन इलाइट वाले खून के केस में फिस्क को अब जेल पहुंचा दिया जाता है। हेल किचन के डेविल को अगले दिन ही नया नाम मिलता है, डेयर डेविल का। किंगपिन के प्रिजन में जाने के बाद हेल किचन का बैलेंस खराब होने लगता है। कई छोटे मोटे गैंग मेंबर यहाँ अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। इन्हीं में से एक एरिस गैंग अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं कि अचानक से उन पर अटैक होता है और वहाँ सभी के सभी मारे जाते हैं। शहर में एक नया विजिलेंट आ चुका है। हेल किचन के कई गुंडों को एक एक करके ठिकाने लगाता जा रहा है। इन्हीं अटैक में एक सर्वाइवर नेल्सन और मैडॉक के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहुंचता है, ये बोलते हुए कि उसने कुछ नहीं किया। बाद में एक रात उन पर उसी विजिलेंट का अटैक हो जाता है और डेयर डेविल फाइनली इस नए बंदे को कॉन्फ्रंट करता है। बट यहाँ नया बंदा डेयर डेविल को सर पर ही गोली मार देता है। लकली मैट का जो हेलमेट था वो बुलेट प्रूफ होता है, तो वो सर्वाइव कर जाता है। सिटी में कुछ और बुरे लोग के अटैक के बाद नए विजिलेंट का जो लोग पनिशर का नाम देते हैं, सिटी में कुछ और बुरे लोग पर अटैक के बाद नए विजिलेंट को लोग पनिशर का नाम देते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर दोनों ही कैरेक्टर का आमना सामना होता है। अगेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। पनिशर डेयर डेविल को नॉकआउट कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि पनिशर ने सिक्कों से जकड़ कर रखा है। और यहीं पे दोनों कैरेक्टर के बीच वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशन होती है, जो कि मॉरिटी के अराउंड है। जहां पनिशर ये बोल रहा होता है कि बुराई को जड़ से मिटाना ही रास्ता है, कि बुराई करने वालों को मार दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ डेयर डेविल का मानना है कि ऐसा करने से बुराई करने वाले और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। डेयर डेविल का हमेशा से मानना है कि सुधरने का चांस
डेयरडेविल का हमेशा से मानना है कि सभी को सुधरने का चांस या मौका मिलना चाहिए, जिस पर पनिशर डेयरडेविल के सामने उसी के सामने सरवाइव गैंग मेंबर को ले गया आता है और गैंग मेंबर को, जो कि इनिशियली नेल्सन और